महाराज, रामचंद्र को मेरे साथ भेजकर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने का कारण बन सकते हैं। मुनिवर, राम अभी बालक है, अभी उसे युद्ध का अनुभव नहीं है और उस पर उन महामायावी राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करते हैं ये कल्पना भी उनके पास नहीं। इसलिए मैं स्वयं। आप राम को मेरे साथ ना भेजने के भिन्न भिन्न कारण बता रहे हो। आप तो एक रघुवंशी है। आपके पूर्वजों ने विश्वामित्र को जो वचन दिए थे, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज्य को त्याग कर पत्नी को छोड़ने वाले आप उस महान राजा हरिश्चंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। आप बस बताइए कि आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ, मैं आपको कुछ समय का अवकाश देता हूँ। तब तक आपको किसी निर्णय पर आना होगा। अब मैं शरयू नदी के तट पर जाकर अर्घ्य अर्पण करके आता हूँ। मुनिवर, खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेखा दिवाकरः हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः हरितश्वः। भाई लक्ष्मण। भ्राता राम, महर्षि विश्वामित्र यहाँ पधारे हैं। तो हमें शीघ्र ही जाके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पता नहीं भ्राता कि हम उनसे आशीर्वाद लेने वाले हैं या उनके भयंकर क्रोध की बलि चढ़ने वाले हैं। वो क्यों लक्ष्मण? महामुनि इतने क्रोधित हो जाएं ऐसा कोई भी कार्य तो नहीं किया है हमने। भ्राता, राक्षसों से उनके यज्ञ की रक्षा के लिए वो आपको यहाँ से अपने साथ ले जाने वाले थे, परंतु उनका आग्रह सुने बिना ही पिताजी से उनका वाद विवाद हो गया। उनका कहना है कि अभी आप छोटे हैं और छोटे बालकों का राक्षसों से युद्ध करना संभव नहीं है, अपितु मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं। परंतु विश्वामित्र उनके तर्क से सहमत नहीं है। लक्ष्मण, अगर पिता किसी को कोई वचन दे तो उसे पूरा करने का पहला कर्तव्य संतान का होता है। फिर कार्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे मुनींद्र के साथ जाना ही होगा। इसलिए मैं पिताजी से जाके अभी मिलता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो महर्षि विश्वामित्र के साथ मुझे जाने की अनुमति दे। जैसा कहें भ्राता, मैं भी तो आपका अनुज हूं ना, मैं भी आपका अनुसरण करना चाहता हूं। हे पक्षियों, आपको ये फल पसंद आया? हमें बहुत पसंद आया राजकुमारी। आप दोनों मनुष्यों से ज्यादा नीति और नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने आपको पिंजरे में नहीं रखा है, फिर भी आपने उड़ने का प्रयत्न नहीं किया। राजकुमारी, हम कभी अपने वचन को तोड़ने की भूल नहीं करते। हम आपकी अनुमति के बिना यहाँ से भागने की भूल कभी नहीं कर सकते हैं। ये राजा का स्थान है। आपके पिताश्री जनक महाराज बड़े पराक्रमी हैं। अगर हम आपके परिवार के विरुद्ध यहाँ से उड़ेंगे तो राज सैनिक हमें तुरंत ही पकड़कर फिर से यहाँ ले आएंगे। फिर आप हमें दंडित करेंगी, ये भी हमें पता है। हे भगवान, आप जैसे प्यारे पक्षियों को दंडित होते हुए देखने की तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। आपको कभी भी किसी से भी तनिक भी दंड ना मिले, मैं यही कामना करती हूँ। आप दोनों यहीं रह जाइए, आप दोनों को कोई भी कष्ट ना मिले, मैं इसका ध्यान रखूंगी। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कृपया करके हमें अनुमति दीजिए।
हम यहाँ से फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। प्यारे पक्षियों, वाल्मीकि महर्षि की कथा सुनाने के पश्चात आप दोनों चले जाइए। हम अभी आपको वो कथा सुनाते हैं। सर्वपूर्वामियम इस धरती पर मनु प्रजापति से शुरू हुआ कौशल देश का राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रतापी दशरथ नाम के राजा का जन्म हुआ था। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। मंगलमय हो राम, लक्ष्मण। तुम दोनों का कुछ समय के लिए कौशल राज में जाना उचित रहेगा। तुम्हारे नाना जी के पास आज इसी क्षण तुरंत जाना कैसा रहेगा? वो क्यों पिताश्री? ऐसे एकाएक हमें कौशल राज जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं आप? वो बात यह है कि आप लोग यहीं रह गए तो। अगर हम यहीं रहे तो महर्षि विश्वामित्र के साथ जाके राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। इसी कारण आप चिंतित है ना? सही कहा रामचंद्र। तुम अभी बालक हो। उन मायावी और भयंकर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए मैं कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। परंतु पिताश्री, आपने विश्वामित्र जी को वचन दिया था कि वो आपसे जो भी मांगेंगे आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। हाँ रामचंद्र, यही मेरी बहुत बड़ी भूल है। उनकी विनती क्या ये सुने बिना मैं उसे पूरा करूंगा यह कहकर भरोसा दिया। पिताश्री, आपने उन्हें वचन दिया है और अपने वचन को पूरा करना रघुवंश के राजाओं के लिए गौरव की बात है। आप भी वही करिए। पिताश्री, आपके दिए वचन के गौरव की रक्षा करने के लिए मैं खुशी खुशी उनके साथ अवश्य जाऊंगा। पिताश्री, मैं भी भ्राता के साथ वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। नहीं मेरे बच्चों, नहीं। कई वर्षों तक बच्चों की लालसा में उनके लिए तरसते हुए वेदना में रोककर हवन यज्ञ करके वरदान से प्राप्त हुए पुत्र हो तुमको मैं इतने भयंकर कार्य के लिए कदापि भेजने को तैयार नहीं। रामचंद्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, हमारे वंश को प्रकाशित करने वाले हो। ऐसे समय में, इतनी छोटी उम्र में मैं तुम्हें उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजकर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, तुम्हारे क्षेम समाचार के आस में चिंताग्रस्त होकर आग के गोलों में खड़े होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को हमारा प्रणाम। राम, लक्ष्मण, दीर्घायुष्मान भव। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकने वाले तुम्हारे मुख पर आज मलिनता क्यों है? महर्षि जी, महातपस्वी विश्वामित्र मुनिराज जी हमारे राजमहल पधारे थे। वो उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारी सहभागिता चाहते हैं। परंतु पिताश्री का कहना यह है कि मैं छोटा बालक हूं, यह कार्य नहीं कर सकता। मैं पिताजी की बात का भी मान रखना चाहता हूं और यज्ञ की रक्षा भी, यही मेरी इच्छा है। इसी कारण मैं मुनिवर के साथ जाने के लिए सहमत हूं। गुरुदेव, मुझे भी अनुमति प्रदान करें। रामचंद्र, भविष्य में पिता के वचन पालक के नाम से तुम दोनों प्रसिद्ध होने वाले हो और पिता का वचन पालन करने का समय आ गया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धन्योस्मि, धन्योस्मि। विजयी भव।